हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शेफ़ मुनज़्ज़ा। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू फ्यूजन फूड। बहुत ही मज़ेदार सी आज रेसिपीज़ हैं और दोनों रेसिपीज़ जो है अब आज मैंने यहाँ पे जो है ना एक ही रेसिपी रखी हुई है और दूसरी रेसिपी हम ब्रेक के बाद जब हमारे पास ब्रेक आएगा तब रख लेंगे। फ़िलहाल क्योंकि थोड़ा सा प्रोसेस इसका लंबा था तो जो है मैंने यहाँ पर एक ही रेसिपी रखी हुई है। तो हम बता देते हैं कि रेसिपी में क्या बन रहा है। आज बन रहा है चिकन चीज़ पाए और दूसरी रेसिपी जो है वो बन रही है वेलवेटी कस्टर्ड और उसके साथ चोको डिलाइट है और मैं रेसिपी बताऊंगी उसकी। पहले आ जाते हैं ये चिकन चीज़ पाए के ऊपर। इसका क्या प्रोसेस है मैं बता देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास चिकन मौजूद है, यहाँ पे मेरे पास चीज़ है, क्रीम है और साथ ही में यहाँ पे बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स आपको दिख रहे होंगे। सीजनिंग्स जो हैं बहुत कम है, जिसमें सिर्फ सॉल्ट, पेपरिका और ब्लैक पेपर होगा। और यहाँ पे अंडे रखे हुए हैं, ये सिर्फ ब्रशिंग के लिए रखे हैं। तो बहुत ही ईजी और सिंपल सी जो है ना ये रेसिपी है। प्लस यहाँ पर जो है मेरे पास डो है जो कि मैंने पहले से बना लिया था। इसका मैं प्रोसेस बता देती हूँ कि कैसे होगा। डो बनाने के लिए आपने 500 ग्राम जो है मैदा ले लेना है। उसके अंदर जो है आपने ड्राई ईस्ट डालनी है 2 टीस्पून के करीब। आपने इसके अंदर चीनी ऐड करनी है 2 टेबलस्पून और इसके अंदर सॉल्ट ऐड करना है 2 टीस्पून और इसको जो है पहले मिक्स कर लेना है। साथ ही में इसके अंदर अंडे डालने हैं 2 अदद और मिल्क से गरम करके दूध को नीम गरम जिसे कहते हैं वो डाल के इसको गूंद लेना है और अच्छे से इसको गूंद के एंड में थोड़ा सा बटर मेल्ट करके वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे से आपने इसको डो को गूंद लेना है। उसके बाद इसको छोड़ना है तकरीबन 2 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से राइज़ हो जाए। और जब ये राइज़ होगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अभी तो खैर इसको मैंने थोड़ा सा फ्लैटन आउट कर दिया है बट ये अच्छा खासा ये राइज़ हो जाएगा। डो का ये मैंने आपको बता दिया। मैंने इसको पहले से बना के रख लिया था क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि हम डो बना सकें। आ जाते हैं चिकन की तरफ। चिकन बनाने के लिए पहले तो मैं एक पॉट ले लेते हैं और बहुत ही सिंपल, कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि ये चिकन चीज़ पाए बन रहा है तो हमने बहुत ज़्यादा इसको चीज़ी रखना है और क्रीमी रखना है। बहुत इसके अंदर ज़्यादा सीजनिंग ऐड नहीं करेंगे कि स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इसको ओवर पावर जो कर दे। ठीक है, थोड़ा सा ऑयल तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर ऑयल ऐड कर देंगे और ऑयल जैसे ही गर्म होता है इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन को अच्छे से वॉश कर लें। अक्सर आजकल गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हैं तो अक्सर जो है मीट ख़राब हो जाता है तो उसको अगर आपको लग रहा है कि आपके मीट में से स्मेल आ रही है या इस तरह का कुछ भी तो इसको विनेगर से वॉश करें। विनेगर के अंदर भिगो के इसको रखें तो काफ़ी हद तक चीज़ें सही हो जाती हैं। लेकिन अगर बिल्कुल ही ख़राब हो गया तो उसके साथ कुछ ना करें, उसको फेंक दिया करें। तो इस तरह से कर लें। मैंने चिकन को वॉश करके उसके अंदर थोड़ा सा लहसुन अदरक डाल दिया था और मैंने इसको रख दिया था तो इस वक्त मुझे इसके अंदर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हल्का सा इसको सौटे करके इसके अंदर यहाँ पर जो मेरे पास स्पाइसेस पड़े हुए हैं सीजनिंग वो ऐड कर देते हैं। ब्लैक पेपर, पेपरिका एंड सॉल्ट। सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर ऐड करेंगे क्योंकि इसके अंदर चीज़ भी ऐड हो रही है, क्रीम भी ऐड होगी तो आपने उसको देखते हुए ऐड करना होगा। इसको अब अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और मैं इसको कर देती हूँ कवर। आई थिंक इसका इसी का है, यस इसका है। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए मैंने कवर किया है ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। साथ ही में ये जो डो है इसके हमने छोटे छोटे से पाइज बनाने हैं। मतलब कि हमने छोटे से इसके जो है बॉल्स बनाकर और इसको फ्लैटन आउट करना है और उसके बाद जो चिकन की फिलिंग है वो इसके अंदर ऐड करनी है।
ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे इस तरीके से। अच्छा, जब भी डो बनाएं उसको ये करना है कि आपने निकाल के अच्छे से नीट कर लेना है और लाइक दिस अच्छे से आपने इसको गूंदना है। ठीक है, और फिर इसको मैं चलें अभी इसको साइड पे ही रखते हैं, हो सकता है हम इसको यूज़ करें। एक नाइफ़ मैं ले लेती हूँ, आई थिंक दिस वुड वर्क, और इसके कर लेंगे। आई थिंक ये छोटा है, बड़ा नाइफ़ मैं देखूँ कि मेरे पास कहाँ पर है। अच्छा, फॉर नाउ आई थिंक आई यूज़ दिस ओनली। ठीक है, आपने इसको डिवाइड कर लेना है। आप लोगों के पास कटर मौजूद हो तो आपने उसको भी यूज़ करते हुए कर सकते हैं। अच्छा, साइज़ डिपेंड करता है कि कितना बड़ा और कितना छोटा आपने बनाना है। तो आई थिंक आई जस्ट मेक द मिनी वंस। तो हमने इस तरह से डो को हाफ करके उसके फिर 4 और पोर्शंस बना देने हैं और फिर इसको अच्छे से नीट करके एक स्मॉल सर्कल्स बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से, और इनको अभी के लिए साइड पे कर देते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे मैदा रखा हुआ है, मैदे की ज़रूरत पड़े तो मैदा इस्तेमाल करें। मैदे की जहाँ ज़रूरत अगर नहीं पड़ रही है तो आपने नहीं करना एक्स्ट्रा। ठीक है, इस तरह से ये बॉल्स बन जाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये बॉल्स बनेंगे। चिकन यहाँ पे जैसे ही कुक होगी इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी क्रीम, और क्रीम ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा थिक करेंगे। साथ ही में यहाँ पे जो मेरे पास चीज़ मौजूद है ये भी मैं इसी के अंदर ऐड कर दूँगी, हाफ़, और हाफ़ हम इसको टॉपिंग के लिए रखेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे जो डो है इसको फ्लैट करके थोड़ा सा बीच में डीप करके और फिर उसके अंदर फिलिंग करेंगे। इस वक्त आ चुका है ब्रेक का टाइम, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और फिर रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। चिकन चीज़ पाए। अज्जा डो के लिए अज्जा मैदा 500 ग्राम, अंडे 2 अदद, खुश खमीर 2 चाय के चमचे, चीनी 2 खाने के चमचे, गर्म दूध 320 मिलीलीटर, नमक 2 चाय के चमचे, पिघला मक्खन 60 ग्राम। टॉपिंग के लिए चिकन ब्रेस्ट क्यूब्स 400 ग्राम, तेल पकाने के लिए नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पेपरिका 2 चाय के चमचे, चेडर चीज़ 1 कप, क्रीम आधा कप। ब्रशिंग के लिए अंडे की जर्दी 2 अदद, पानी 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक। यहाँ पर जो है मैंने डो को रोल आउट करके और इस तरह से पाइस बना लिए हैं। अभी ट्रे के हिसाब से मैंने 4 बनाए हैं, रेस्ट हम थोड़ा थोड़ा करके बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपने कर लेना है। पहले इसको रोल आउट करके साइज़ अपने हिसाब से देख सकते हैं जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, और इसको इस तरह से फोर्क से या किसी भी पॉइंटेड चीज़ से इसको इस तरह से प्रिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास जो चिकन मौजूद थी इसके अंदर मैंने ऐड कर दी थी क्रीम। उसके बाद हमने इसको पकाना है। इतना पकाएंगे कि ये बिल्कुल थिक हो जाए, बहुत ज़्यादा इसकी कंसिस्टेंसी वाटरी नहीं होनी चाहिए, थिक चाहिए हमें। चीज़ बाकी की यहाँ पे मौजूद थी, ये हम टॉपिंग के लिए यूज़ करेंगे। जब तक ये यहाँ पे कुक हो रहा है मैं एक अंडे को तोड़ लेती हूँ ताकि हम इसको कर सकें ब्रश। साथ ही में इसको बीट करेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करेंगे पानी, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना है। इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। ओके, और इसको रख देते हैं इसके साथ में। जब हम सारी टॉपिंग कर लेंगे तो फिर इसको करेंगे। ये बिल्कुल थिक होना शुरू हो चुका है और क्योंकि अभी ये गर्म हो रहा है
तो इसकी जो है काफ़ी सारी कंसिस्टेंसी ठंडा होने के बाद और ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो इसको यहाँ पर स्टोव को अब कर देते हैं बंद और ये हो चुका है रेडी। इसके अंदर चीज़ भी मैंने ऐड कर दी थी हाफ़ और क्रीम भी इसके अंदर ऐड की है। थोड़ा सा इसको ठंडा करेंगे एंड देन इसको टॉपिंग कर देंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको बताऊं, इसके अंदर मैंने सीजनिंग काफ़ी कम ऐड की है। तो इसके अंदर मैंने सिर्फ सॉल्ट, पेपरिका और ब्लैक पेपर ऐड किया है। आप लोग चाहें तो इसके अंदर और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, इसको अपने फ्लेवर से के हिसाब से। और भी अगर किसी को स्पाइसी पसंद है तो उसको स्पाइसी कर सकते हैं। इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ चॉप करके ऐड कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पर जो कि आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी गर्म हो रहा है लेकिन हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता क्योंकि अभी इसको बेक भी करना है, तो मैं इसको गर्म ही डाल रही हूँ। बट आप लोग कोशिश ये करिएगा कि इसको पहले ठंडा होने दें एंड देन फिर इसकी टॉपिंग करें। इस तरह से ये चिकन हमने डो के ऊपर रख देनी है। बीच में जहाँ पे हमने इसको प्रिक किया था, और इसकी आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। क्रीम सारी और चीज़ जो है वो सब चिकन के ऊपर अब स्टिक हो चुकी है, बिल्कुल भी रनी नहीं हो रहा है और काफ़ी मज़ेदार सा लग रहा है। ठीक है, इस तरह से सारे पीसेस को कर देंगे टॉप। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये कि आपने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फिलिंग नहीं करनी है। फिलिंग भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, उसके अंदर भी कोई इतनी रूल्स नहीं है कि नहीं इतनी ही फिलिंग होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिलिंग भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम ज़्यादा जैसे भी पसंद हो। इस तरह से चारों चिकन चीज़ पाई के डो को कवर कर देंगे चिकन से। बहुत ही क्रीमी से और बहुत ही मज़ेदार से ये पाइस बनते हैं। ओके, ब्रश और अंडा जिसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया था, और इसको इस तरह से साइड्स पे कर देंगे ब्रश। बेक करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, तकरीबन 15 से 20 मिनट आपने इसको देने हैं और ये बन जाएगा। क्योंकि सारी चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी कुक हुई हुई हैं, अदर देन डो, और डो को पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। साथ ही में ये जो मेरे पास चीज़ है जो कि मैंने श्रेड की थी वो मैं इसको टॉप कर देती हूँ। तो काफ़ी चीज़ी से ये पाए बनने वाले हैं। इस तरह से ठीक है, इसको टॉप कर दिया है चीज़ के साथ, और अब इसको कर देंगे ओवन के अंदर बेक करने के लिए फॉर 15 मिनट्स। प्री हीट कर लिया था मैंने ओवन, आप लोग भी मेक श्योर करें कि ओवन पहले से प्री हीट हो। और इसको कर देंगे यहाँ पर एंड इसको करेंगे कुक फॉर 15 मिनट्स। जब तक ये कुक हो रहा है, ब्रेक आ चुका है, ब्रेक लेंगे और फिर दूसरी रेसिपी की तरफ आएंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट है, वेलवेटी कस्टर्ड चोको डिलाइट। और ब्रेक लें, वापस आएँ और फिर डिज़र्ट को स्टार्ट करेंगे। चिकन चीज़ पाए अज्जा, डो के लिए अज्जा, मैदा 500 ग्राम, अंडे 2 अदद, खुश खमीर 2 चाय के चमचे, चीनी 2 खाने के चमचे, गर्म दूध 320 मिलीलीटर, नमक 2 चाय के चमचे, पिघला मक्खन 60 ग्राम। टॉपिंग के लिए
चिकन ब्रेस्ट क्यूब्स 400 ग्राम, तेल पकाने के लिए नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पेपरिका 2 चाय के चमचे, चेडर चीज़ 1 कप, क्रीम आधा कप, ब्रशिंग के लिए अंडे की जर्दी 2 अदद, पानी 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक। यहाँ पर जो है आ चुका है डिज़र्ट का सारा सामान, और जो प्रोसेस है वो मैं आपको उसको बता देती हूँ किस तरह से होगा। एक बनेगी पुडिंग, और साथ ही में एक जो है हमारी वेलवेटी सी जो है कस्टर्ड बनेगा, और साथ ही जो पुडिंग है वो बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ केक का टेक्सचर होगा उसका। तो बता देती हूँ किस तरह से बनेगा। पहले तो यहाँ पे मेरे पास चॉकलेट मौजूद है, साथ में इसके साथ मिल्क मौजूद है। इसको कर देंगे साथ में मिक्स, और इसको करेंगे माइक्रोवेव करेंगे फॉर 60 सेकेंड्स। ये गया अंदर, और ठीक है, तकरीबन 60 सेकंड्स के लिए ये कुक होगा, और फिर उसको हम निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप तो आपने ये कर लेना है ताकि इसको एक टाइम भी मिल जाए ठंडा होने का। फिर साथ में आ जाएगा एक बोल, उसके अंदर हमने बटर जो कि रूम टेम्परेचर पे है वो ले लेना है, और इसके अंदर ऐड करेंगे साथ ही में शुगर, और ये कर देंगे साइड पे। अब इसको करेंगे बीट। इतना अच्छे से बीट करना है कि काफ़ी फ्लफ़ी सा हो जाए, और फिर उसके बाद इसके अंदर कर देंगे ऐड एग्स। ठीक है, इसको ऑन कर लेते हैं पहले तो, और स्टार्ट करेंगे। माइक्रोवेव में से चॉकलेट एंड मिल्क जो है, जो कि मैंने रखा था, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो आई थिंक आई यूज़ दिस टू टेक इट आउट। ये निकाल लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा गर्म, और इसको यहाँ पे रख देते हैं ताकि ये हो थोड़ा सा ठंडा, और इसको करेंगे थोड़ा सा पहले मिक्स ताकि जो इसके अंदर चॉकलेट ऐड की है वो मेल्ट हो जाए। इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देती हूँ, और चॉकलेट को कर लेंगे मेल्ट, और फिर इसको होने देंगे ठंडा, क्योंकि अगर आप इसको गरम गरम ऐड कर देंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर एग्स भी ऐड हुए हैं तो वो पक जाएंगे, और क्रम्बली सा आपका टेक्सचर आएगा, स्मूथ बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो आपको एक स्मूथ सा टेक्सचर चाहिए, जिसके लिए इसका ठंडा होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट स्टेप इसीलिए हमने ये किया है ताकि इसको टाइम मिल जाए ठंडा होने का भी। अच्छे से इसको मिक्स करके, ताकि चॉकलेट जितनी भी हमने इसके अंदर ऐड की थी वो डिज़ोल्व हो जाए। मिक्स कर लेना है, ठीक है। इसको मैं अभी इसी के अंदर रख रही हूँ। साथ ही में बटर एंड शुगर को अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा फ्लफ़ी कर लेंगे। साथ साथ इसको स्क्रैप भी करते जाएंगे ताकि जितना भी साइड पे जा रहा है वो ना जाए, और इसको करेंगे बीट। इस स्टेज पे जैसे ही थोड़ा सा बटर और शुगर फ्लफ़ी होने लगेगा, एग्स ऐड कर देंगे। दो अंडे इसके अंदर ऐड होंगे, और मज़े की बात यह है कि इसको हम बनाएंगे माइक्रोवेव के अंदर, जो कि 5 मिनट में तकरीबन रेडी हो जाएगा, और टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी नहीं है, बहुत जल्दी से रेडी हो जाता है। एज सून एज़ आपका ये बैटर रेडी हो जाएगा, आपने इसको बेक करना है, और ये रेडी।
अच्छे से इसको स्मूथ कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो अंडे हैं, बटर है और चीनी है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। और ये इस तरह का कुछ हो जाएगा तो फिर आपने इसके अंदर मैदा जो कि यहाँ पे मौजूद है और कोको पाउडर, इसको फोल्ड कर लेना है। सिफ्ट करके मैंने रखा हुआ था पहले से, दोनों चीज़ें चली गई, साथ ही में वनीला एक्सट्रैक्ट। ये सारी चीज़ें डाल के इसको फोल्ड करेंगे। एंड में जैसे ही ये मिल्क और चॉकलेट थोड़ा सा और ठंडा होगा मैं इसके अंदर फ़ोल्ड करूँगी। यहाँ पे मेरे पास रेमिकन्स मौजूद हैं, इसको ऑयल से मैंने ब्रश कर लिया हुआ है पहले से। और फिर ये जो यहाँ पे पुडिंग का हमने मिक्सचर बनाया है इसको इसके अंदर पोर करके माइक्रोवेव के अंदर डालेंगे फॉर 5 मिनट्स टू कुक। इसी के साथ ब्रेक का टाइम हो चुका है, ब्रेक लेंगे। पाइस को भी चेक करते हैं कि कहाँ तक पहुँचे हैं, कितना बेक हुए हैं, बाकी फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक लें, वापस आएँ और फिर मज़ेदार सी रेसिपीज़ को एंजॉय करें। वेलवेटी कस्टर्ड चोको डिलाइट अज्जा चॉकलेट पुडिंग के लिए दूध 50 मिलीलीटर, डार्क चॉकलेट टुकड़ों में 40 ग्राम, पिघला मक्खन 125 ग्राम, चीनी 125 ग्राम, अंडे 2 अदद, कोको पाउडर 20 ग्राम, मैदा 105 ग्राम, वनीला एक्सट्रैक्ट आधा चाय का चमचा। चॉकलेट कस्टर्ड के लिए होल मिल्क 950 मिलीलीटर, 2 खाने के चमचे, अंडों की जर्दी 4 अदद, कोको पाउडर 25 ग्राम, दानेदार या पिसी चीनी 130 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 45 ग्राम, वनीला एक्सट्रैक्ट आधा चाय का चमचा। तो बैक और यहाँ पर जो है हमारे जो रेमिकन्स थे उसके अंदर मैंने केक को फिल कर लिया है और इसको इस तरह से फिल करके इसको अब रखेंगे माइक्रोवेव के अंदर फॉर एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स। लेते हैं और तीनों को एक साथ प्लेस कर देंगे। लाइक दिस। और ओके, एक मिनट, इसको दोबारा से करते हैं। सिक्स मिनट्स के लिए मैंने अभी इसको रखा है, 6 मिनट्स के लिए ये बनेगा। और साथ ही में जो हमारे पायस थे वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। मैं एक दफ़ा दिखा दूँ, ये देखें बहुत ही मज़ेदार सा कलर भी आना शुरू हो चुका है और बन भी रहे हैं, चीज़ भी मेल्ट हो चुकी है। बस 2 मिनट और इसको रखेंगे और फिर इसको निकाल लेंगे। कस्टर्ड की तरफ आ जाते हैं। कस्टर्ड बनाने के लिए पहले तो मिल्क इसको कर लेंगे हीट, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बॉइलिंग टेम्परेचर पे नहीं लेकर आना है, बस इतना हो जाए कि ये गर्म हो, ठीक है। साथ ही में हमारे पास यहाँ पर पड़े हुए हैं अंडे मौजूद हैं। तो अब हमने क्या करना है कि एग योक्स को, शुगर को, कोको पाउडर को अच्छे से कर लेना है मिक्स। और उसके लिए एक लेंगे बोल और जहाँ तक अंडों की बात है हमें सिर्फ योक्स ऐड करनी है। तो इसमें से ओके, ये तो अब ब्रेक हो चुका है। दूसरा एग यूज़ कर लेते हैं और एक छोटा प्याला हम ले लेते हैं यहाँ से। इस तरह से एग योक को सेपरेट कर लेंगे और वाइट्स को सेपरेट कर लेंगे। अच्छा, इस प्रोसेस के लिए मेक श्योर कि आपके अंडे जो हैं वो फ्रिज में हो, क्योंकि एग योक को सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर रूम टेम्परेचर पे हो। यहाँ पे मैं इसको बंद कर देती हूँ, ये रेडी हो चुका है। ताकि अभी मैं इसके अंदर ही इसको रहने देती हूँ जब तक हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। सेकंड, अच्छा, इस बात का बहुत ही ध्यान रखना है कि अंडा जो है वो फ्रिज में हो।
और इस तरह से अलग कर लेंगे वाइट्स को। कस्टर्ड में जो है सिर्फ एग योक्स यूज़ होते हैं, तो मैं यहाँ से वाइट थोड़ा सा हाथ से ही रिमूव करती हूँ। थोड़ा सा प्रोसेस मुश्किल होता है ये, बट हो जाता है। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। वाइट को रिमूव करके योक ले लिए हैं। एक अंडा यहाँ पर और मौजूद था, वो चलें इसके अंदर ऐड कर लेंगे, बट राइट नाउ इसको शुगर ऐड करेंगे इसके अंदर और इसको कर लेंगे मिक्स। अच्छे से बीट करना है, इतना बीट करेंगे कि शुगर बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए। मिल्क भी यहाँ पे बॉईल हो चुका है। इसी के साथ यहाँ से इसको थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं क्योंकि वी वोंट बी यूजिंग दीज। तो मेरे पास यहाँ पे कोको पाउडर मौजूद है। कोको पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे, वनीला एक्सट्रैक्ट इसके अंदर ऐड करेंगे और कॉर्नफ्लावर है, इसको हम एंड में ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है, इसके बाद मिल्क जो यहाँ पर मेरे पास मौजूद है, मिल्क को जो है बहुत ज़्यादा, मैंने जैसे बताया था, बॉयल नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर होगा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं। और इसको जो है फिर थोड़ा थोड़ा करके ये जो अंडे और कोको पाउडर का मिक्सचर है इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको बीट करते जाएंगे। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा इसके अंदर और ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। इस स्टेज पे बीटर का इतना ज़्यादा काम होगा नहीं। अब हम विस्क भी यूज़ कर सकते हैं, तो एक हैंड विस्क ले लेते हैं और साथ ही में आई नीड अ स्पैचुला, ताकि मैं इसकी जो साइड्स हैं इनको स्क्रैप करके नीचे कर दूं। ठीक है, यहाँ पे जो मेरे पास कॉर्नफ्लावर मौजूद है, कॉर्नफ्लावर भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर, ताकि ये अच्छे से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद बेशक जो है आप इसके अंदर बीटर को चला सकते हैं ताकि कोई लम्प्स ना बने, क्योंकि हमें ये बहुत स्मूथ सी वेलवेटी सी पुडिंग चाहिए है। तो इसका बिल्कुल
स्मूथ सा टेक्सचर होना चाहिए ताकि इसके अंदर लम्प्स ना बने। अच्छा, अगर आप लोग चाहें तो इसके अंदर जो है, जब आपने कोको पाउडर ऐड किया था, शुगर ऐड की थी, तभी इसके अंदर ये कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर दें। दैट वे आपको जो है इतना ज़्यादा इसको विस्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको अच्छे से बीट करेंगे, जितना भी बाकी सारा मिल्क है इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद सेकंड प्रोसेस ये होगा कि इस पूरे मिक्सचर को वापस से पॉट के अंदर डालेंगे, थोड़ा सा कुक करेंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो जाए। इस वक्त आ चुका है ब्रेक का टाइम, ब्रेक लेंगे, जल्दी से इसको रेडी करते हैं और आप लोग वापस आएँ और फिर हम लोग करेंगे डिज़र्ट्स को और हमारे जो चीज़ पाए बने हैं उनको डिश आउट। चिकन चीज़ पाए अज्जा। डो के लिए अज्जा: मैदा 500 ग्राम, अंडे 2 अदद, खुश खमीर 2 चाय के चमचे, चीनी 2 खाने के चमचे, गर्म दूध 320 मिलीलीटर, नमक 2 चाय के चमचे, पिघला मक्खन 60 ग्राम। टॉपिंग के लिए चिकन ब्रेस्ट क्यूब्स 400 ग्राम, तेल पकाने के लिए नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पेपरिका 2 चाय के चमचे, चेडर चीज़ 1 कप, क्रीम आधा कप। ब्रशिंग के लिए अंडे की जर्दी 2 अदद, पानी 2 खाने के चमचे। तरकीब: डो के लिए एक बड़े बोल में मैदा, चीनी, खुश खमीर और नमक मिला दें। अब अंडे और गर्म दूध शामिल करके स्मूथ होने तक मक्खन में गूंदें और ढाँप कर 2 घंटे के लिए गर्म जगह पर फूलने रख दें। फिलिंग के लिए चिकन क्यूब्स को तेल में नमक, काली मिर्च और पेपरिका के साथ पूरी तरह तैयार होने तक पकाएं। फिर इसमें आधा कप चेडर चीज़ और क्रीम अच्छी तरह मिला दें। अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें। फिर मैदे को हिस्सों में तकसीम करके हर एक को रोल करें। अब चिकन को हर सर्कल के दरमियान में भरें, किनारों को न ढकें, फिर इन्हें एक बेकिंग शीट पर रख दें। अंडे की जर्दी को पानी डालकर फेंटें, फिर डो के खुले हुए किनारों को अंडे से ब्रश करके 20 से 25 मिनट बेक करें, यहाँ तक कि डो गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब इसे निकाल के सर्व कर दें। वेलवेटी कस्टर्ड चोको डिलाइट अज्जा। चॉकलेट पुडिंग के लिए दूध 50 मिलीलीटर, डार्क चॉकलेट टुकड़ों में 40 ग्राम, पिघला मक्खन 125 ग्राम, चीनी 125 ग्राम, अंडे 2 अदद, कोको पाउडर 20 ग्राम, मैदा 105 ग्राम, वनीला एक्सट्रैक्ट आधा चाय का चमचा। चॉकलेट कस्टर्ड के लिए होल मिल्क 950 मिलीलीटर, 2 खाने के चमचे, अंडों की जर्दी 4 अदद, कोको पाउडर 25 ग्राम, दानेदार या पिसी चीनी 130 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 45 ग्राम, वनीला एक्सट्रैक्ट आधा चाय का चमचा। तरकीब: चॉकलेट पुडिंग के लिए माइक्रोवेव में 50 मिलीलीटर दूध को डार्क चॉकलेट के साथ 60 सेकंड गर्म करें और मिक्स करके ठंडा होने एक तरफ रख दें। अब पिघला मक्खन और चीनी अच्छी तरह मिक्स कर लें कि वो फ्लफी हो जाए। फिर अंडे शामिल करके कोको पाउडर, मैदा और वनीला एक्सट्रैक्ट में फोल्ड करें। फिर कोल्ड चॉकलेट मिल्क में मिक्स कर दें। अब माइक्रोवेव पुडिंग बोल को ग्रीस करके चमचे से बैटर डालें और प्लास्टिक से ढाँप कर 5 मिनट 30 सेकंड माइक्रोवेव कर लें। चॉकलेट कस्टर्ड के लिए एक सॉस पैन में 950 मिलीलीटर दूध को दरमियानी आंच पर उबाल आने तक गर्म करें। एक बोल में अंडे की जर्दी, कोको पाउडर, चीनी, कॉर्नफ्लावर और वनीला एक्सट्रैक्ट को स्मूथ होने तक मिक्स करें। अब बोल में आहिस्ता आहिस्ता गर्म दूध डालकर मुसलसल विस्क करें। फिर मिक्सचर को दोबारा सॉस पैन में डालकर दरमियानी आंच पर पकाएं। गर्म चॉकलेट पुडिंग को चॉकलेट कस्टर्ड के साथ सर्व कर दें। वेलकम बैक। यहाँ पर जो है मज़ेदार सी दोनों रेसिपीज़ हो चुकी हैं रेडी। अच्छा, वैसे तो मैंने ये जो कस्टर्ड बनाया था वो मैंने इसके ऊपर पोर करना था, बट इस वक्त जो है हमारे पास टाइम भी बहुत कम है और जो टेम्परेचर है इन केक्स का और हमारी पुडिंग का बहुत ज़्यादा हाई हुआ है, तो हमने मेक श्योर करना है कि सारी चीज़ें ठंडी हो जाएं, फिर इसको रेमिकन में से निकालना है। क्योंकि इस वक्त मैंने कोशिश की थी, वैसे मैं आपको बताऊं, अगर मैं इसको निकाल लेती तो इसको जो है ना ये टूट जाना था, तो इसलिए मैंने इसके साथ कस्टर्ड जो है वो बिल्कुल साइड पे सर्व कर दिया है, जैसा आप देख सकते हैं। बाकी का भी जो हमारा कस्टर्ड है जो बहुत ही मज़ेदार स्मूथ सा बना हुआ है, वो भी मैं इस दूसरे बोल के अंदर निकाल लेती हूँ और वो आपने इस जो हमारे चॉकलेट टी से मज़ेदार से यहाँ पे पुडिंग बनी हुई है उसके ऊपर कर देना है पोर। और हमारे चीज़ पाए, चिकन चीज़ पाए वो भी रेडी हो चुके हैं। आज की जो है दोनों रेसिपीज़ जो हैं वो रेडी हो गई हैं। आज के लिए बहुत ही मज़ेदार सी जो 2 रेसिपीज़ हैं इनको एंजॉय करें, इनको बनाएं और अब मिलेंगे कल। अल्लाह हाफ़िज़।
some masala to your life.